जयपुर से खबर, जहां बारिश की वजह से शहर में लगा जाम, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें दिख रही है। जाम से वाहन चालक बेहद परेशान है। देखिए, बारिश हर कोई चाहता है, लेकिन बारिश के कहीं ना कहीं जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इसी तरह से दिखते हैं। बारिश होने के बाद में वाहन चालक परेशान हो जाते हैं, जल भराव हो जाता है, वहां से गुजर नहीं पाते, और उसके अलावा जो जाम की परेशानी है वो तो रहती है, जिस वजह से लोग परेशान होते हैं। हमारे साथ सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विनोद सिंह चौहान इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बारिश हर कोई चाहता है, लेकिन बारिश के बाद जो हालात उपजते हैं उनसे हर कोई बचना चाहता है। खासतौर पर जलभराव हो गया और एक जाम की समस्या। फिलहाल अपडेट मिल रही है कि बारिश के बाद शहर की सड़कें जाम हो गई हैं। कहाँ आप इस समय मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें इस बारिश के बाद वहां से? बिल्कुल जयती, इस समय अजमेर पुलिया के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब बारिश के दौरान हमने लाइव दिया था तो साफ तौर पर कहा था कि बारिश जब बंद हो जाएगी उसके बाद साइड इफेक्ट भी लोगों को काफ़ी परेशान करेंगे। पिछले 1 घंटे से ये अजमेर पुलिया से एमआई रोड की तरफ जाने वाला मुख्य मार्ग है और हालात आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। पिछले 1 घंटे जाम की स्थिति है, वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। और वाहन चालकों से जब हमने बात करी तो अजमेर पुलिया से नीचे उतरकर अजमेर की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी इसी तरीके का जाम है। पिछले 1 घंटे से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हालांकि बारिश बिल्कुल मध्यम हो गई है, यहाँ बारिश की फुहारें चल रही हैं, लेकिन बारिश के बाद के जो हालात होते हैं वो बारिश से और ज़्यादा विकट हो जाते हैं। अब यहाँ से निकलने वाला जो वाहन चालक है वो रेंगता हुआ एमआई रोड की तरफ जाएगा या शहर के अंदर प्रवेश करेगा। हालांकि इस तरफ अजमेर की तरफ जाने वाले यानी अजमेर रोड की तरफ जाने वाले वाहनों पर दबाव थोड़ा कम है, लेकिन शहर के भीतरी इलाकों में आने वाले वाहनों का दबाव काफ़ी है। और यहाँ जो हमने बातचीत करी, एमआई रोड की तरफ जाने वाला मार्ग हो या फिर जयसिंह हाईवे की तरफ जाने वाला मार्ग हो या जयसिंह हाईवे से आगे निकलकर और कहीं जाने वाला मार्ग हो, तमाम मार्ग जो हैं वो बिल्कुल बाधित हो रहे हैं। कैमरामैन से एक बार फिर कहूँगा कि तीरथ आपको तस्वीरें दिखाएंगे, तीरथ थोड़ा आगे का नज़ारा भी दिखाएं, ताकि देखिए जयती इस मार्ग के एक तरफ बहुत सारा पानी जमा है और उस पानी से बचने के लिए वाहन तितर बितर हो रहे हैं। और यही स्थिति है कि जाम का कारण बना हुआ है। और पुलिया के पीछे की तरफ कहीं किसी ने कचरा जला दिया और वहाँ से जो धुआं उठ रहा है उससे बचने के लिए वाहन इधर उधर निकल रहे हैं, यानी रॉन्ग साइड भी वाहन जा रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके का जाम है। एक ये तस्वीर बयां कर रही है कि जो पैरेलल रास्ता है, जो पाथवे होता है, उस पर देखेंगे आप, उस पर भी बिल्कुल जाम है। आने वाले रास्ते पे जाने वाले लोग भी हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जयपुर शहर में जब भी हल्की सी बरसात आती है या पानी जमा होता है, उसके बाद जो मुख्य मार्ग हैं वो जाम की चपेट में आ जाते हैं। और साइड इफेक्ट से ही पता चल पाता है कि जयपुर की स्थिति क्या है। बारिश में नालों की सफाई तरीके से हुई या नहीं हुई, बारिश से पहले जो दावे किए जा रहे थे वो कितने पूरे हो रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के पोल खुलती नज़र आती है। और उसी का नज़ारा फर्स्ट इंडिया सबसे पहले दर्शकों को दिखा रहा है, ताकि अगस्त की जो झमाझम बारिश है उसके दौरान ऐसे नज़ारे और दिखाई देंगे। जी बिल्कुल विनोद जी, आपने ठीक कहा। लेकिन विनोद जी, एक सवाल सभी के जहन में रहता है, खासतौर पर जो जयपुर वासी हैं, इस तरह की समस्याओं से दो चार वो होते ही रहते हैं, खासतौर पर बारिश के बाद। लेकिन अभी क्योंकि बारिश रुकी नहीं है, बारिश तो लगातार दिन भर आने की संभावना भी है, लोगों की उम्मीद भी है। ऐसे में वाहन चालक जाम से बचने के लिए कौन से रूट्स को क्या वहाँ पर यातायात पुलिस है जो कि डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है? कोई मौजूद वहाँ पर है जो ये बता पाए कि यहाँ से होकर ना गुजरे, यहाँ लंबा जाम है, या फिर वहाँ पर जो चल रहा है वो चलने दिया जा रहा है इस समय? जयती, आधे किलोमीटर का चक्कर तो हम लगा चुके हैं, कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, वाहनों की लंबी इतनी कतार है। और ये मुख्य मार्ग है, आप देखेंगे इस मुख्य मार्ग को पार करेगा व्यक्ति तभी आगे निकल पाएगा। लेकिन इस मुख्य मार्ग से जो जुड़ी हुई सड़कें हैं, जो छोटे मार्ग हैं, उन पर जाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है। यहाँ से निकलना और फिर छोटी सड़कों पर जाना, यानी मुख्य मार्ग से निकल के अंदर गलियों में घुसना ही एक मशक्क़त का काम हो गया है। बहरहाल भीड़ इतनी है, वाहनों का दबाव इतना है कि कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये स्थिति पिछले 1 घंटे से बनी हुई है। जैसे मैं बता दूं, मौसम विभाग कह रहा है कि आज जयपुर यानी राजधानी पर मानसून की मेहर लगातार बरसेगी और हो सकता है 5 बजे बाद फिर से बारिश का अंजाम यहाँ देखने को मिले। तो उस दौरान देखने वाली बात यह रहेगी, जब 6 बजे सरकारी और निजी कार्यालयों की छुट्टी हो जाती है, वैसे भी इन सड़कों पर वाहनों का दबाव हो जाता है। तो आज जब बारिश के बीच अगर ये दबाव और बढ़ जाता है तो घर पहुंचने वालों को 2 से 3 घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा। और ऐसे में वाहनों का प्रदूषण और तमाम बारिश का जोर और फिर हॉर्न, उसके अलावा आदमी को वो परेशानी, देखिए आजकल हर आदमी, हर तीसरा चौथा आदमी बीमार है और बस गाड़ी में बैठा हुआ आदमी भी सुकून नहीं पा रहा। और ऐसे जाम की स्थिति में उसको 2 से 3 घंटे अगर सफ़र करना पड़े तो आप समझ सकते हैं कितना दुखदायी हो जाएगा। मानसून की मेहर देखिए, बादल फिर से करवट ले रहे हैं और हो सकता है आधे घंटे में फिर से तेज़ बारिश आ जाए।
और आपने बिल्कुल सही सवाल किया था कि जब पता था जयपुर शहर यानी राजधानी में आज मानसून मेहर दिखाएगा तो बड़े मार्गों पर पुलिस का माकूल इंतजाम होना चाहिए था, नालियों से पानी निकलने का माकूल इंतजाम होना चाहिए था। ये तो गनीमत है कि किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। अगर कहीं कोई हादसा हो जाए तो वहाँ भी कोई देखने भालने वाला नहीं है। और इस मार्ग की खासियत यही है कि जब बारिश आती है तो ये मार्ग जाम हो जाता है। बरसों से यही दृश्य लोग देखते आ रहे हैं। अब तो इस सड़क की ये नियति हो गई, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो इस मार्ग पर अब तक कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बना पाए हैं, ना यहाँ जाम की स्थिति का सुधार पाए हैं, ना ही यहाँ नालों में जो थोड़ा सा बारिश का पानी आते ही जाम हो जाते हैं नाले, वो सुधर पाए हैं। तो आप देख सकते हैं जनता है, जनता परेशान हो रही है। कोई सोचने वाला, कोई देखने वाला नहीं। अपने हिसाब से चलें, अपने हिसाब से निकलें, अपने हिसाब से अपना मार्ग तय करें और अपनी मंजिल तक पहुँचे, चाहे 2 से 3 घंटे ज़्यादा लग जाएं। और अब जब शाम को बारिश की मेहर बरसेगी उसके बाद हालात और विकट हो सकते हैं। जी जयती। बिल्कुल आपने ठीक कहा विनोद जी। उम्मीद तो हम करते हैं कि बारिश तो बरसे, लेकिन इस तरह की अव्यवस्थाएं ना हो जिससे जनता ये कहे कि बारिश ना हो तो ही ठीक है। बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को साझा करने के लिए, साथ जुड़ने के लिए।